हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे नीट एग्जाम के क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो अपना चैप्टर है उसका नाम है ग्रेविटेशन। इसमें अपन जो मेजर की पॉइंट है वो है PYQ क्वेश्चन पर, कंसेप्ट पर एंड थ्योरी पर। ठीक है, तो वन बाय वन करके इसके PYQ क्वेश्चन पर अपन डिस्कस करते हैं। PYQ क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़िया से मेरे साथ एक पेन लेके बैठ जाओ और लिखना पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, पहला जो PYQ क्वेश्चन कह रहा है वो देखो, ये तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द मार्टिन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट द 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मरकरी। द मार्टिन ईयर इज 687 अर्थ डेज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंथ 1 ईयर ऑफ द मरकरी। क्वेश्चन का लॉजिक मैं तुम्हें समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अपने पास है सन, ठीक है, ये सन है, यहाँ पर ये बना हुआ है सन, ठीक है। तो एक है अपने पास है प्लैनेट मरकरी और दूसरा प्लैनेट है मार्टिन नाम का। तो एक ये दूसरा प्लैनेट है, एक ये प्लैनेट से, ठीक है। इसकी रेडियस है अगर r, तो इसकी रेडियस है 4r, ठीक है। ये है मरकरी, ये है मार्टिन, ठीक है। दो प्लैनेट्स हैं। एंड अगर इसका टाइम पीरियड हमें बताना है, इसका टाइम पीरियड अपने को बताना है m का, एंड इसका जो टाइम पीरियड है टी का टाइम पीरियड है 687 डेज, ठीक है। ये अपने को बताना है, ठीक है। इस सिचुएशन पर अपन केपलर का थर्ड लॉ यूज कर सकते हैं, मीन T1 डिवाइड बाई T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ से अपने को वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है कि जो सेकंड है ना डिस्टेंस, मीन R2 इक्वल टू 4R है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस अगर R है तो ये वाली डिस्टेंस 4R है, ये लॉजिक समझना है। एंड T1, ठीक है, मरकरी वाले की वैल्यू अपने को बताना है। T1 मेरा मतलब है मरकरी, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू अपने को सॉल्व करना है। T2 की वैल्यू गिवन है, जो सेकेंड प्लैनेट है मार्टिन नाम का, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 687 डेज। तो अपन ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर वैल्यू यूज पुटअप कर देंगे इस जगह पर। तो इधर हो जाएगा T1 डिवाइड बाई 687 होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा R1 की जगह R एंड R2 की जगह 4R एंड होल क्यूब कर देंगे। एंड इसे जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो T1 की जो वैल्यू मिलेगी वो अपने को वैल्यू मिलेगी 85.8 डेज। इतनी वैल्यू मिल जाएगी, मेरा मतलब मरकरी का जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 85.8 डेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला मैं इसका और लॉजिक बता देता हूँ कि ये थर्ड लॉ केपलर का है, एंड यहाँ पर टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पर ये सन है, ठीक है। एंड ये वाली रेडियस, ये वाली डिस्टेंस अगर r है, यहाँ पर कोई भी प्लैनेट मूव कर रहा है अराउंड द सन, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस की थर्ड पावर, दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इस टी स्क्वायर इक्वल टू के, यहाँ पर मैं आर क्यूब लिखूंगा। के कांस्टेंट है तो के की वैल्यू ध्यान रखना है, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल जी एम एस, एस मीन मास ऑफ द सन, ठीक है। तो ये लॉजिक, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, इसे कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ केपलर। एंड नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है अपना, देखो भाई ये स्क्रीन में आ गया। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एट द पोजीशन ऑफ ABC इज KA KB KC। अपने को वैल्यू बताना है, रिलेशन बताना है। ये तुम्हें वैल्यू दिख रही है KA KB KC, ये ऑप्शन है अपने पास। ये डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम को मैं बाहर बना लेता हूँ। इस डायग्राम को जब मैं बाहर बनाऊंगा तो देखो जरा, डायग्राम ऐसा है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लाइनिंग है उन लाइनिंग को मैं शो कर लेता हूँ, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर है अपने पास है पॉइंट A, इस पॉइंट पर है, पॉइंट B यहाँ पर है,
एंड पॉइंट सी यहाँ पर है। अब देखो ज़रा, अपने को काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना है के ए, के बी एंड के सी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड कम होगी, जहाँ स्पीड कम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा ये वाली वैल्यू है, मेरा मतलब है आर सी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद आर बी, फिर इसके बाद आर ए। मेरा मतलब सबसे कम जो डिस्टेंस है वो आर ए की है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्पीड का रिलेशन लिखेंगे, स्पीड, तो स्पीड का रिलेशन हो जाएगा वी सी, वी बी और वी ए। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी ए पॉइंट पर। एंड तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर स्पीड ज़्यादा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखेंगे के ए, के बी एंड के सी, तो सबसे ज़्यादा होगी ए पर, फिर बी पर एंड सी पर। तो रिलेशन ध्यान रखना है, यानी इसमें ऑप्शन जो सही है मैक्सिमम है के बी के सी। ठीक है, मीन बी ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप से अपन वन बाय वन करके पूरे कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो PYQ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कह रहा है प्लैनेट मूविंग अलोंग द एलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट डिस्टेंस r1 एंड फॉरटेस्ट अवे डिस्टेंस r2 विद v1 एंड v2 वेलोसिटी। द लीनियर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंट। अपने को v1 और v2 का रेशियो कैलकुलेट करना है, कितना होगा, ये अपने पास ऑप्शन गिवन है। ठीक है, चलो इसका डायग्राम क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पर सन है, सन 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 सन, ये सूरज हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड ऑर्बिट गिवन है, इसकी डिस्टेंस अपने को गिवन है। ठीक है, चलो भाई, एक डिस्टेंस है r1, एक डिस्टेंस है r2, ऐसा अपन कह सकते हैं, या इसको अपन ऐसा समझ लें कि ये एक ही सिंगल ऑर्बिट है, इसकी दो अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ पर ये सन है, यहाँ पर एक प्लैनेट जब इस पॉइंट पर है तो डिस्टेंस r1 है और इसकी वेलोसिटी है v1। जब ये प्लैनेट से यहाँ पर आया तो ये डिस्टेंस हो गई r2 और वेलोसिटी हो गई v2। अपने को रिलेशन बताना है v1 एंड v2 में, अपने को फाइंड करना है v1 एंड v2 कितना होगा। आपको पता है कि फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, मेरा मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर मास वेलोसिटी रेडियस, यहाँ पर मास वेलोसिटी रेडियस कांस्टेंट करना है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पर मास तो कांस्टेंट रहेगा, मीन m v1 r1 इक्वल टू m v2 r2। यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा v1 r1 इक्वल टू v2 r2। अपने को v1 एंड v2 का रेशियो कैलकुलेट करना था, मीन v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू r2 डिवाइड बाई r1। ये रिलेशन आ गया, मेरा मतलब वेलोसिटी रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर रेडियस कम होगी, ये लॉजिक समझना है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपने पास प्लैनेट्स है एंड वो प्लैनेट सन के अराउंड कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, एंड उसका जो टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है वो इस तरह से है। ना 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 ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम देख लो भाई, इस तरह से ये बना हुआ है। ये वाला जो एरिया है ना, शेडेड एरिया, वो ट्वाइस एज ए कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड का रिलेशन बताना है। ठीक, इस टाइप का एक ये डायग्राम बना है, यहाँ पर सन है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला इस वाले एरिया के कंपेयर में ट्वाइस है। मतलब अगर ये वाला एरिया ए है, डेल्टा ए है,
ये डेल्टा ए है तो ये है 2 डेल्टा ए। मेरा मतलब अगर ये 100 मीटर स्क्वायर है तो ये है 200 मीटर स्क्वायर। समझ गए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड केपलर का सेकेंड लॉ कहता है कि कोई भी प्लैनेट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को स्वीप करेगा, जिसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि अगर इधर का एरिया इक्वल है तो इस इक्वल एरिया इतने एरिया को स्वीप करने के लिए यहाँ पर इक्वल टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर एरिया डिफरेंट है तो जो रेशियो आ जाएगा एरिया में वही आ जाएगा टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर स्वीप करने में बाय द वे अगर इसको T2 टाइम लगता है, यहाँ पर बाय द वे अगर इसे T1 टाइम लगता है, यहाँ पर अगर T2 टाइम लगता है, लॉजिक समझना। एंड अगर इधर का एरिया अगर A है, यहाँ का एरिया 2A है, तो ध्यान रखना यहाँ का टाइम डबल होगा। मेरा मतलब होगा यहाँ पर जो T2 होगा वो T1 के कंपेयर में डबल होगा, बिकॉज यहाँ का जो एरिया है ना इस वाले एरिया के कंपेयर में डबल है, ध्यान रखना। मेरा मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को स्वीप करता है, बिकॉज डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू एल डिवाइड बाय 2m। ये केपलर का सेकेंड लॉ है, जिसमें अपन कहते हैं कि किसी भी प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन पर अपन बात कर रहे हैं PYQ क्वेश्चन। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है, देखो जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। डिस्टेंस ए फ्रॉम द सन हाउ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द रेशियो ऑफ द सन ऑफ बी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लैनेट्स है, उसका जो टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का, ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो 8 टाइम्स है। ठीक है, मेरा मतलब है कि एक प्लैनेट का अगर टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो दूसरे का 8 सेकेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक प्लैनेट है, उसका नाम है, उसका टाइम पीरियड है TA, तो TA इक्वल टू T है। ठीक है, एंड TB इक्वल टू 8TA। ठीक है, तो दोनों की रेडियस में रिलेशन बताना है, मीन RA एंड RB में रिलेशन बताना है। क्या होगा? अपन फार्मूला यूज कर लेंगे फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स। इसका मतलब है T² इक्वल टू KR³। मेरा मतलब TA डिवाइड बाई TB होल स्क्वायर इक्वल टू K, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से K को लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा RA डिवाइड बाई RB की पावर 3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अपने को टाइम पीरियड का रिलेशन पता है, इधर है T डिवाइड बाई 8T होल स्क्वायर इक्वल टू RA डिवाइड बाई RB की थर्ड पावर है। इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा RA डिवाइड बाई RB की पावर 3, RA डिवाइड बाई RB पावर 3 है। ठीक है, एंड इसे जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, देखो कितना, इधर आ जाएगा RA डिवाइड बाई RB इक्वल टू, इधर हो जाएगा अपने पास 1/16 पावर 1/3। तो ये इनकी रेडियस में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, दोनों की रेडियस में रिलेशन। चलो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उस पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिपेंड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड E ऑफ द अर्थ विद डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करेक्टली। ओके, ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है, वो R के साथ उसका ग्राफ कैसा बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गई, तो सेंटर पर जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशन की वो तो जीरो होती है। ठीक है, तो सेंटर पर तो ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो गई, इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई जीरो एट सेंटर। सरफेस पर कुछ होती है, इसका मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक इंक्रीज हो रही है,
कंटिन्यू इंक्रीज हो रही, इसके बाद फिर सरफेस के बाद डिक्रीज होने लगती है, आफ्टर सरफेस डिक्रीज होती है। एंड जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो निगेटिव होती है, इंटेंसिटी आई या ई इक्वल टू माइनस का जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान रखना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो निगेटिव डायरेक्शन पर बनेगा, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे सेंटर से सरफेस तक तो इंक्रीज हो रही है, वो भी निगेटिव डायरेक्शन पर। यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू 0 है, यहाँ पर आ गए सरफेस पर तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, फिर इसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट करती है आफ्टर सरफेस। तो ये लॉजिक है। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ए ऑप्शन मैच कर रहा है इस चीज़ से, ठीक है, बिकॉज ए ऑप्शन इस टाइप का है, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि टू पार्टिकल इक्वल मास m go around the circle of radius r, the action their mutual gravitational attraction, the speed of each। क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, देखो जरा, दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास m है, दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर, तो अपने को स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चलो इसे सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से ये अपने पास एक ऑर्बिट हो गई, यहाँ पर एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा यहाँ पर m मास का ऑब्जेक्ट है, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v। इसकी रेडियस r है तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2r, मीन डायमीटर हो गया। अपने को बताना है इसकी स्पीड बताना है। अब देखो जरा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, एफसी को। एफसी की जो वैल्यू होती है वो होती है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, रेडियस आर है, इक्वल टू ग्रेविटेशनल कितना हो जाए, कैपिटल जी m1 मल्टीप्लाई m2 मीन m स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस के स्क्वायर, तो डिस्टेंस है 2r मीन 4r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। एंड एक m से एक m कैंसिल आउट हो सकता है, तो इधर हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी m डिवाइड बाई 4r, ये वैल्यू बन गई। एंड v इक्वल टू अंडर रूट, इधर हो जाए कैपिटल जी m डिवाइड बाई 4r, ये ऑप्शन आ गया, ये आंसर आ गया अपने पास। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लो तो 1/2 इधर हो जाए कैपिटल जी m डिवाइड बाई r। तो इस तरह से ये इसकी स्पीड होगी, जो प्लैनेट्स, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं कंटिन्यू। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट है 1/2 gm डिवाइड बाई r, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन है 20 नंबर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पार्ट से किसी एक क्वेश्चन को सीन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं एंड उसके लॉजिक को समझ रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट मास, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम A to B, सो इन अ फिगर। जैसा डायग्राम में दिख रहा है, एंड ए से बी फॉल कर रहा है, बी पर आ गया। ये वाली डिस्टेंस अपने पास रेडियस का डबल है, ये वाली वैल्यू गिवन है। अपने को बताना है जो वेट में कितना चेंज आ रहा है, उसको अपन बताना है चेंज इट्स वेट करेक्टली टू द नियरेस्ट इंट्रीगर, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है। अब देखो जरा, किसी भी पार्टिकल का अगर वेट कैलकुलेट करना है, ये अर्थ है एंड इसकी रेडियस अगर r है, इसकी सरफेस से h हाइट पर अगर अपने को ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, तो ग्रेविटी gh इक्वल टू g, इधर होता है अपने पास जो फार्मूला r डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ध्यान रखना, ठीक है। एंड फर्स्ट लॉजिक में देखो जरा, ऑब्जेक्ट पहले तो यहाँ था जिसकी हाइट है 2r, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, मतलब थोड़ा सा नीचे आ गए, r/2 हाइट नीचे आ गए। तो पहले अपन इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर अपन ग्रेविटी कैलकुलेट कर लें, मेरा मतलब वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वेट के लिए मास से मल्टीप्लाई करा दो, तो इधर हो जाएगा m मास से मल्टीप्लाई जब करा दोगे तो इधर वेट बन जाएगा, इधर भी मास से मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर हो जाएगा वेट ए पॉइंट पर, इधर हो जाएगा mg,
ठीक है, एंड इधर हो जाएगा r डिवाइड बाई r प्लस एच, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, कितनी है इसकी वैल्यू, ठीक है, मतलब जो सरफेस पर जो वेट है उसकी वैल्यू गिवन है, सरफेस पर जो वैल्यू अपने पास है वो 100 kg की है, ठीक है, मेरा मतलब मास तो वही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर रेडियस गिवन है या हाइट की वैल्यू गिवन है, हाइट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, हाइट की वैल्यू 2r, मेरा मतलब रेडियस का डबल, तो h इक्वल टू है 2r। यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो इधर हो जाएगा WA इक्वल टू mg, इधर हो जाएगा r डिवाइड बाई r प्लस 2r, ठीक है, तो इधर हो जाएगा WA इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ये 3r बन जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन mg डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद ये जो mg बाई 3 आ गई, ये वैल्यू एक तो बन गई। अच्छा, इसका होल स्क्वायर भी अपन को करना है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी होल स्क्वायर में, होल स्क्वायर में तो ये 9 बन जाएगा, मीन WA डिवाइड इक्वल टू mg डिवाइड बाई 9, ये वैल्यू बन गई। फिर इसके बाद जब इस सरफेस पे थोड़ा सा बिलो आते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2r माइनस r बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3r बाई 2 हो जाएगा, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट हो जाएगी 3r बाई 2। एंड इस B पॉइंट पर अपन कैलकुलेट कर लेंगे WB इक्वल टू mg, इधर है r डिवाइड बाई r प्लस h, यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है 3r बाई 2, ठीक है, तो WB, अच्छा इसका स्क्वायर करना है तो WB इक्वल टू mg, इधर है r डिवाइड बाई r प्लस 3r बाई 2, ठीक है, होल स्क्वायर करना है, एंड WB इक्वल टू mg, इधर अपन कर देंगे r, मेरा मतलब 2 एलसीएम लेंगे तो 2r हो जाएगा, एंड इधर हो जाएगा 2 और 7 2r प्लस 3r मीन 5r, ठीक है, स्क्वायर है, तो इधर से r कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये वैल्यू आ जाएगी WB इक्वल टू mg, इधर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 25, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड अपने को अब डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो डिफरेंस के लिए डेल्टा W इक्वल टू WB माइनस WA, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है mg, इधर है अपने पास 4 डिवाइड बाई 25 माइनस mg डिवाइड बाई 9, इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से जो वैल्यू आ जाएगी इधर हो जाएगा 36 mg, ठीक है, माइनस 25 mg डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 9, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास लॉजिकल, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे एंड m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 100 kg, m की वैल्यू पुट करने से डेल्टा W मीन वेट में जो चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा 49 न्यूटन, ठीक है, तो इस टाइप से इस लॉजिक को अपन कंप्लीट करते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि मास ऑफ द प्लैनेट 1/10 ऑफ द अर्थ, अर्थ के मास का 1/10 है एंड डायमीटर हाफ है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑफ द प्लैनेट्स। तो डाटा जो यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लैनेट का मास है वो 1/10 है ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के मास का, एंड जो डायामीटर है, ठीक है, एंड डायामीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ है, तो RP इक्वल टू 1/2 RE। तो अपने को ग्रेविटिक वैल्यू बताना है, अपने को ग्रेविटिक वैल्यू बताना है प्लैनेट्स पर। कैसे बताएंगे देखो जरा, ग्रेविटी का फार्मूला होता है G इक्वल टू GM डिवाइड बाई R स्क्वायर। अर्थ के लिए वैल्यू लिख देंगे GE इक्वल टू GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर, एंड प्लैनेट्स के लिए GP इक्वल टू GMP डिवाइड बाई RP स्क्वायर, एंड यहाँ पर जो डाटा गिवन है उसको मैं यूज कर लूँगा, तो GP इक्वल टू G, और MP के लिए कितना लिख देंगे अपन 1/10 ऑफ ME
ठीक है, डिवाइड बाई आरपी की जगह कितना 1/2, मेरा मतलब 1/4 RE स्क्वायर। एंड इसे सॉल्व करेंगे तो GP इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 10, इधर हो जाएगा GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर। एंड ये वैल्यू अगर तुमने ध्यान से देखी तो ये अर्थ वाली ग्रेविटी आ गई, ये वाली वैल्यू GE, तो इधर हो जाएगा GP इक्वल टू इधर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 10, और इसकी वैल्यू है अर्थ ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी, तो अर्थ की जो ग्रेविटी वैल्यू है वो 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो प्लैनेट्स पर ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो या न्यूटन पर केजी लिख दो, ये लॉजिक है। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इफ R is a radius of the earth and G is a acceleration due to gravity on the earth surface, then the mean density of the earth। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अपने पास ऑप्शन है, ठीक है, इन ऑप्शन को अपने को चेक करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसको डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बताना है। तो डेंसिटी की जो वैल्यू है 22, ठीक है, डेंसिटी की वैल्यू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बताना है। तो जो ग्रेविटी होती है वो GM डिवाइड बाई R स्क्वायर, एंड M मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी रो, ठीक है, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई R क्यूब, बिकॉज स्पेयर है, मल्टीप्लाई रो, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे मास की जगह, तो ग्रेविटी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G डिवाइड बाई R स्क्वायर 4/3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाई रो, एंड यहाँ से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा G इक्वल टू कैपिटल G 4π/3, ठीक है, R मल्टीप्लाई रो, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आपको रो की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन 3G डिवाइड बाई कैपिटल G 4πR इक्वल टू रो, ये लॉजिक है, ये आ गई मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। 24 नंबर 24 नंबर कह रहा है कि एक स्पेरिकल प्लैनेट है, उसका मास MP है, डायमीटर DP है, एंड पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली नियर ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट्स विल बी एक्सपीरियंस एन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एंड इस टाइप का क्वेश्चन जब तुम्हें मिले ना तो थोड़ा सा मुस्कुराओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फ्री के 4 मार्क्स तुमको मिलने हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये अपने पास प्लैनेट्स है, ठीक है, ये प्लैनेट्स है, इस प्लैनेट के करीब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो इसकी ग्रेविटी कितनी होगी। तो ग्रेविटी का फार्मूला अपन को पता है, किसी भी प्लैनेट के लिए हो कैपिटल GM डिवाइड बाई R स्क्वायर। उस प्लैनेट का जो मास है वो MP है, डायमीटर है DP है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बताना है। तो तुमको पता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ पर अपन डायमीटर DP इक्वल टू 2RP लिख सकते हैं, एंड RP इक्वल टू कितना लिखेंगे, DP डिवाइड बाई 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, GP मीन प्लैनेट्स कैपिटल G MP डिवाइड बाई, इसके लिए कितना लिखेंगे, DP डिवाइड बाई 2 मीन DP स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये अपने पास लॉजिक हो गया, ये कंसेप्ट, इसकी इतनी ग्रेविटी होगी। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। 25 आओ भाई, 25 में 25 क्या कहता है कि इमेजिन अ न्यू प्लैनेट्स, इमेजिन कर लिए भैया, बहुत इमेजिन कराना है। इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज द अर्थ बट 3 टाइम्स बिगर देन ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लैनेट है, उसका साइज तो उतना ही है जितना अर्थ का है, बट वो बिगर है, ठीक है, डेंसिटी उसकी उतनी है, डेंसिटी सेम है, बट उसका साइज ज़्यादा है, 3 टाइम्स लार्जर है देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या किया, अभी देखो अपन ने ग्रेविटी का जो फार्मूला पढ़ा ना, ग्रेविटी का फार्मूला रेडियस के रिस्पेक्ट में,
तो अगर तुमने बहुत ध्यान से देखा तो ये देखो फार्मूला, ये एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सा? अगर डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ग्रेविटी और रेडियस एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लैनेट से, एक प्लैनेट हो गए अर्थ, ठीक है, यहाँ पर अर्थ, कोई दूसरा प्लैनेट और है और उस प्लैनेट की रेडियस 3 टाइम्स है, ठीक है, ठीक है। तो एक ये प्लैनेट से, ये कोई प्लैनेट से, इसकी जो रेडियस है ना वो 3r है, अगर इसकी रेडियस r है, ठीक। तो अपने को ग्रेविटी बताना है, इसकी ग्रेविटी, तो इसकी ग्रेविटी g है, इसकी ग्रेविटी अपन g डैश मान लेते हैं। अब देखो मैंने अभी देखा कि ग्रेविटी ना रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब g डिवाइड बाई जी डैश इक्वल टू r डिवाइड बाई r डैश। अब देखो r डैश की वैल्यू 3 टाइम्स है, मीन 3r है, तो यहाँ पर लिख दो r डिवाइड बाई 3r, तो यहाँ से r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा मतलब g डिवाइड बाई जी डैश इक्वल टू 1/3, तो g डैश इक्वल टू 3g हो जाएगा, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है अपने पास 38 ये क्वेश्चन आ गया। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बॉडीज मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल on the line joining of the bodies where gravitational field equal to 0। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पर 0 है वहाँ पर पोटेंशियल आप कैलकुलेट करो जरा, कितना होगा। जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है उस पॉइंट पर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो जरा इसका लॉजिक, हम समझ लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है m मास का, दूसरा है 9m मास का, इतना हो गया, दोनों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस आ रहा है। अब हम समझ लेते हैं कि वो पहले तो पॉइंट सर्च करें जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है, तो हमने ये पॉइंट सर्च कर लिए कि इस पॉइंट पर फील्ड 0 है, तो ये अगर x है तो r माइनस एक्स हो गई, तो इसकी वजह से जो फील्ड इस पॉइंट पर है एंड इसकी वजह से जो फील्ड इस पॉइंट पर है और वो टोटल फील्ड यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये अगर a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो E इक्वल टू ई ए प्लस ई बी एंड ये वैल्यू है 0, ठीक है। फील्ड की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है, E का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस का GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू अगर 0 हो गई, नेट वाली वैल्यू, नेट वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से अगर EA की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का GM डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और अगर EB की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो माइनस का G और 9m, बिकॉज इसका मास है 9, ठीक है, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है r माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, एंड ये वैल्यू यहाँ पर जब पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, मॉड ऑफ के फॉर्म में आ जाएगी, एंड इस वैल्यू को जब तुम लिख लोगे तो मेरा मतलब है EA इक्वल टू मॉड ऑफ EB, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करो, GM डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू G मल्टीप्लाई 9m डिवाइड बाई R माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से G से G देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इधर हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 डिवाइड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से 1/x स्क्वायर रूट ले लोगे, 3 डिवाइड बाई R माइनस एक्स, यहाँ से अपन x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एंड उस पॉइंट पर अपने को टोटल पोटेंशियल बताना है जिस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू 0 थी, तो ये पॉइंट है वो, है ना, उस पॉइंट पर बताना है। तो V इक्वल टू VA प्लस VB। पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वो माइनस का GM डिवाइड बाई R होती है, तो VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का GM डिवाइड बाई एक्स, एंड x की वैल्यू यहाँ से अपने कैलकुलेट होकर मिल जाएगी, ठीक है, और माइनस इसकी वैल्यू है G मल्टीप्लाई 9m डिवाइड बाई R माइनस एक्स। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे VA और VB की,
तो ये अपने को नेट वैल्यू मिल जाएगी वी नेट, ये वी की वैल्यू नेट वैल्यू है। एंड इसे जब सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू पुट करके, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वी नेट की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी -16 GM डिवाइड बाई आर, -16 GM डिवाइड बाई आर, जब ये वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। 39 क्वेश्चन मैचिंग का है, उसको यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ग्रेविटेशनल का जो डायमेंशन फार्मूला है वो m-1 L⁻³ T⁻⁻2 है। मैच करा लो भैया, कहाँ से मैच हो रहा है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mL² T-2, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है, एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय मास। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला है, इसमें मास का डिवाइडेशन करोगे तो L² T-2 आ जाएगा। ठीक है, L² T-2। एंड इंटेंसिटी का फार्मूला कैसे लिखोगे भाई। इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स डिवाइड बाय मास, तो फोर्स का डायमेंशन है mL⁻² डिवाइड बाय मास, तो मेरा मतलब L⁻² बचेगा। तो अपने पास ये फार्मूला हो गया, एंड इसके तुम मैचिंग करा लो। ये हो गया कैपिटल G, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड ये हो गया अपने पास, ये कौन सा फार्मूला हो गया भाई, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये हो गया, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो गया Vg, एंड ये हो गया अपने पास, ये हो गया ग्रेविटी मेन इंटेंसिटी, यहाँ से मैचिंग हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहा है कि इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज v, प्लैनेट हैविंग 9 टाइम्स मास एंड 16 टाइम रेडियस। ओके, देखो जरा, एक प्लैनेट से, उस प्लैनेट पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो v है, रेडियस r है, एस्केप वेलोसिटी v, रेडियस r, मास m है। एक दूसरा प्लैनेट है, सेकेंड प्लैनेट, उस पर अपने को एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना है। रेडियस है 9r, रेडियस है 16r, एंड जो मास है ना 16r, एंड मास है 9m, मास की वैल्यू है 9m। ठीक है, तो मास की वैल्यू है 9m। अब अपने को बताना है इसकी सेकेंड प्लैनेट पर जो एस्केप वेलोसिटी, तो इसका फार्मूला है v इक्वल टू कैपिटल GM 2 कैपिटल GM डिवाइड बाई r। एंड जो सेकेंड प्लैनेट है उसके लिए लिखेंगे v डैश इक्वल टू 2 कैपिटल G, m की जगह 9m डिवाइड बाई 16r। यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे और बाहर निकालोगे तो इधर हो जाएगा 2GM डिवाइड बाई r, इधर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4। ठीक, ये वैल्यू देखो पुरानी वाली वैल्यू है, तो v डैश इक्वल टू 3v डिवाइड बाई 4। तो इस टाइप के मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तुम्हारे इस एग्जाम में, मोस्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर कहाँ है, ये है। ठीक है, 62 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है एक सैटेलाइट है एंड उसका टाइम पीरियड इतना है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, d यहाँ पर डेंसिटी है, d इज ए डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अब देखो जरा, इसका जो फार्मूला हमने प्रेजेंट किया, ये फार्मूला यहाँ पर T² इक्वल टू k, इधर है r⁻3, ये फार्मूला, एंड k इज अ कांस्टेंट, मीन 4π² डिवाइड बाई कैपिटल G ms। अब इसको यहाँ पर प्रेजेंट करना है, तो मास की जगह अपन क्या लिखेंगे, वैल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर देंगे ये, ठीक है, ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो k और t में एक रिलेशन फार्मूला बन जाता है, बिकॉज k इक्वल टू अपन लिखते हैं 4π² डिवाइड बाई कैपिटल G ms। तो ये इसका लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस टाइप से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट टॉपिक पर अपन बात करेंगे ऑक्सीलेशन एंड वेव पर।